अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग लगातार धधक रही है। दोनों ही तरफ से हमले लगातार जारी हैं, लेकिन साथ ही बातचीत की गुंजाइश भी बनती दिख रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के लिए अमेरिका ही ज्यादा बेताब दिख रहा है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार है, जबकि तेहरान हर बार ट्रंप के दावे को खारिज कर दे रहा। असलियत यह है कि ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है और बातचीत को अपनी शर्तों पर करना चाहता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की चुनी हुई टीम के बजाय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत करना ज्यादा पसंद करेगा। ईरान जेडी वेंस को युद्ध विरोधी मानता है। जेडी वेंस पहले भी वेस्ट एशिया में अमेरिकी दखल के खिलाफ रहे, इसलिए ईरान को लगता है कि अगर कोई बातचीत को गंभीरता से आगे बढ़ा सकता है तो वो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन में उनका कद बढ़ रहा है और उन्हें मुख्य वार्ताकार के रूप में देखा भी जा रहा है। इसके उलट ईरान ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके सलाहकार स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत नहीं करेगा। आखिर वो बात क्या है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को पसंद नहीं कर रहा। आखिर कुशनर को पसंद ना करने की वजह क्या है, वजह भी बताते हैं। ईरान जेरेड कुशनर को सीधे डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर देखता है और मानता है कि जेरेड कुशनर वही बोलेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। ईरान का मानना है ट्रंप के दामाद से बातचीत करने का मतलब है ट्रंप से ही बात करना, और ट्रंप को वो हमले का मुख्य दोषी भी मानता है। ईरान की सोच यह भी है कि कुशनर की अगुवाई में होने वाली बात केवल अमेरिकी चाल होगी और इस बहाने अमेरिका केवल कुछ समय चाह रहा है। ईरान का कहना है जब उनके साथ बातचीत चल रही थी तभी अमेरिका इजराइल ने हमला कर दिया। ईरान को लगता भी है कि यह बातचीत सिर्फ एक चाल थी ताकि अमेरिका और इजराइल को हमला करने का समय मिल पाए। यही वजह है कि ईरान को ना ट्रंप पर भरोसा है और ना ही ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर। तो सवाल उठता है कि आखिर बातचीत कौन करेगा। तो दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका का कहना है कि बातचीत कौन करेगा इसका फैसला केवल और केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि केवल राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि उनकी ओर से बातचीत कौन करेगा। अमेरिका की प्लानिंग है कि प्रस्तावित बातचीत में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तो हो ही, साथ ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी रहे। इनके अलावा अमेरिका के वेस्ट एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इसमें शामिल हो। और सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें अहम भूमिका में हो। यह अलग बात है कि ईरान की तरफ से साफ संकेत दे दिए कि अगर बातचीत का कोई नतीजा निकलना है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ही वार्ता के लिए भेजना चाहिए, बाकी लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और ट्रंप के दामाद तो इसमें होने ही नहीं चाहिए। ईरान के लिए पसंद का नहीं बल्कि नुकसान कम करने का मामला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को वो बातचीत के लिए इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो युद्ध के ही खिलाफ रहे। ऐसे में अगर युद्ध रुकवाना है तो युद्ध विरोधी जेडी वेंस को ही आगे आना चाहिए। यही वजह है कि जेडी वेंस की अहमियत लगातार बढ़ रही है। ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिफाफ का नाम सामने आ रहा है। ट्रंप ने भी दावा किया
कि वो ईरान में सबसे सम्मानित लीडर के साथ बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो सम्मानित लीडर गालिबाफ ही है। यह अलग बात है कि गालिबाफ ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत होने से इनकार कर दिया है। फिर भी माना जा रहा है कि अगर बातचीत होती है तो गालिबाफ उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि जैसे अमेरिका को यह पसंद नहीं कि ईरान उसके वार्ताकार चुने, वैसे ही ईरान भी अपने प्रतिनिधि को लेकर सतर्क है। किसी भी बातचीत के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता की मंजूरी जरूरी होगी। ईरान बिना शर्त युद्ध विराम या सरेंडर नहीं चाहता। इस बीच यह भी साफ हो गया है कि खाड़ी के देश एक मध्यस्थता के काम से दूर रहेंगे। कतर ने कहा था, अगर ईरान खाड़ी देशों पर हमले बंद नहीं करता तो बातचीत में मदद नहीं करेगा। ईरान ने यह शर्त नहीं मानी, जिसके बाद खाड़ी देशों ने पीछे हटने का फैसला किया। सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश भी इस प्रक्रिया से दूर हैं। यानी तस्वीर साफ है, हमले अब भी जारी हैं, बातचीत की संभावना बनी हुई है, लेकिन अमेरिका ही ज्यादा बेताब है। ईरान ट्रंप के दामाद और करीबी सलाहकारों पर भरोसा नहीं करता। जेडी वेंस का कद बढ़ रहा है। गालिबाफ का नाम संभावित वार्ताकार के रूप में सामने है और खाड़ी देश फिलहाल इस मध्यस्थता से दूर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस पर फैसला कैसे होगा। क्या ट्रंप जेडी वेंस को अमेरिका का वार्ताकार बनाएंगे? क्योंकि वेंस की अहमियत बढ़ रही है अमेरिका में, कद उनका बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भाई उनके दामाद इस वार्ताकार समूह में शामिल हो, उनके विशेष दूत स्टीव कॉफ इसमें शामिल हो। लेकिन ईरान नहीं चाहता। ईरान चाहता है कि सिर्फ जेडी वेंस से बातचीत हो। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ी संभावना जरूर बचेगी कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, युद्ध रोकने की दिशा में बढ़ रही है। क्योंकि ईरान को लगता है कि अगर यह बातचीत कोई दूसरा करे तो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए समय का मिलना, ताकि वो कुछ और रणनीति बनाकर हमला कर सके। क्योंकि ईरान समझ चुका है कि पिछली बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ईरान से बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान ही अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। लेकिन इस बार ईरान ये गलती नहीं दोहराएगा और इसीलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर ईरान चल रहा है।